भारत में एक शहर है मेटापुर। मेटापुर के चुनाव चल रहे थे और कई सारे उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। मेटापुर में 2 इलाके हैं, फेसबुक विहार और व्हाट्सअप नगर। फेसबुक विहार से व्हाट्सअप नगर तक 1 किलोमीटर लंबा रास्ता जाता है जो बहुत टूटा हुआ है और जिसमें बहुत कीचड़ भरी रहती है। अब प्रॉब्लम यह है कि फेसबुक विहार के लोगों को व्हाट्सअप नगर अपने जॉब पर जाने के लिए रोज़ ऑटो रिक्शा लेना होता है। सड़क बहुत ख़राब है तो इस वजह से कोई उस रोड पर पैदल नहीं चल सकता और ऑटो रिक्शा वालों के मनमाने किराए पर लोगों को हर हाल में डेली ऑटो से जाना पड़ता है, जिससे उनके बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। हर इंसान के डेली 20 रुपये जाने के और 20 रुपये वापस आने के टोटल 1200 रुपये महीने के लगते हैं। अब चुनाव के वक्त एक मीठा बोलने वाला ईमानदार नेता जनता से ये कहता है कि मैं आप सभी का भाई हूँ और मैं आपकी मजबूरी, आपका दर्द समझता हूँ। आप मुझे वोट देकर चुनाव में जिताइए और मैं हर व्यक्ति के खाते में 1200 रुपये हर महीने डालूंगा और इससे आपकी किराए की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब एक पढ़ा लिखा विजनरी लीडर भी चुनाव में खड़ा होता है और जनता से ये कहता है कि आप मुझे चुनाव में जिताइए, मैं इस रोड को बिल्कुल अच्छा बना दूंगा और बीच में डिवाइडर और दोनों तरफ पटरियाँ लगवा दूंगा। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि ख़राब रोड होने की वजह से जो ऑटो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण ऑटो का किराया बढ़ा हुआ है। रोड अच्छी होने पर न सिर्फ ऑटो कम ख़राब होंगे बल्कि उनका किराया भी कम हो जाएगा। किराया कम होने से आम लोगों के काफ़ी पैसे बचेंगे, साथ ही उनका टाइम भी बचेगा। ऑटो वाले जल्दी जल्दी अप डाउन कर पाएंगे, जिससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी। अब क्योंकि रास्ता सिर्फ 1 किलोमीटर का ही है तो जो स्टूडेंट्स या जवान लोग पैदल भी जाना चाहें वो पटरियों पर पैदल चल सकेंगे, जिससे उनके पूरे पैसे बचेंगे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। रोड अच्छी होने से ओवरऑल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और अपने आप ही धीरे धीरे डेवलपमेंट यहाँ आने लगेगी। मीठा बोलने वाला ईमानदार नेता गुस्से से बोल पड़ा। वो बोला कि ये विजनरी लीडर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ये रोड बना के ऑटो वालों की कमाई कम करना चाहता है और आपको पैदल चलने की सलाह दे रहा है। ये आपको मजबूर कर रहा है कि आप पैदल चलें। ये तो डिक्टेटर है और ये डेवलपमेंट के झूठे सपने दिखा रहा है। ये इस रोड को आप सभी के लिए नहीं बल्कि अपने अमीर दोस्तों के लिए, जिनके पास बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां हैं, उनके लिए बना रहा है। आप इसकी बातों में ना आना। मैं आपका भाई हूँ और सबसे ईमानदार नेता हूँ। आप मुझे वोट दीजिए। मैं हर महीने 1200 रुपये आपके खाते में डालूंगा एकदम मुफ्त में और इससे होगा आपका असली विकास। जनता ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना। कई लोगों को विजनरी लीडर की बातें सही लगी। दूसरी तरफ कई लोगों ने ये सोचा कि अगर हर महीने 1200 रुपये अकाउंट में आएंगे तो उसके भरोसे हम 1 लाख रुपए की कमेटी डाल के ऊपर वाला कमरा बना लेंगे। बच्चों ने कहा कि पापा, ये मीठा बोलने वाला ईमानदार नेता एकदम सही बोल रहा है। जब 1200 आएंगे तो उन पैसों से आप मेरे लिए किश्तों पे एक स्मार्टफोन ले लेना। मेरे सारे दोस्तों पे स्मार्टफोन है। वहीं एक शराबी व्यक्ति को जो किसी काम पे नहीं जाता था, जिसे उस रोड से कोई मतलब नहीं था, उसे मुफ्त के 1200 सुनते ही मीठा बोलने वाले ईमानदार नेता से प्यार हो गया। उसे उस नेता में अपना मसीहा नजर आने लगा। वो मन ही मन खुश हुआ कि अब वो शराब के साथ हरी मिर्च वाली पापड़ी भी खा सकेगा। अब चुनाव का दिन था। कई लोग तो वोट देने निकले ही नहीं क्योंकि धूप बहुत थी। कई लोगों ने बिना सोचे हमेशा की तरह अपनी कास्ट और अपने रिलीजन के व्यक्ति को वोट दे दिया और इस तरह चुनाव संपन्न हो गया। अब रिजल्ट वाला दिन था। सबसे ज़्यादा वोट मीठा बोलने वाले ईमानदार नेता को मिले थे और विजनरी लीडर हार चुका था। सारी जनता खुशियां मना रही थी। विजनरी लीडर देश की हालत देखकर उदास था और मीठा बोलने वाला ईमानदार नेता प्यार से मुस्कुरा रहा था और इस तरह लोकतंत्र की जीत हुई। अब इस बात को 1 साल हो गया है। फेसबुक विहार के लोग उस खराब रोड पर ऑटो में बैठे हुए झटके खाते हुए ये सोच रहे हैं कि ये महीने के 1200 रुपये मिलने कब से शुरू होंगे। सुबह अखबार में उन्होंने ईमानदार नेता का इश्तिहार तो पढ़ा था जिसमें वो बड़े प्यार से मुस्कुरा रहा था और उस फोटो के नीचे लिखा था, मैं आपका भाई हूँ और सबसे ईमानदार नेता हूँ।